हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 24 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसमें मैं काफ़ी सारे फनी मीम्स डालता रहता हूँ, तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें लैक्मीरिया को वेपन को दिखाया जाता है जो कि फुल्ली चार्ज हो चुका होता है। नात्सु काफ़ी ज़्यादा परेशानी में लग रहा होता है क्योंकि उसके सामने टोटोमारू जो था वो अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पर वो मैजिक करता है और कहता है ब्लू फायर मैजिक, जिसके बाद वो उस पूरे मैजिक को खा लेता है। यहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। तभी नात्सु अपने मुंह के अंदर पूरा का पूरा फायर भरता है और उसकी तरफ शूट करते हुए दिखाया जाता है। तभी वो बंदा शील्ड क्रिएट करता है और हमें पता चलता है कि नात्सु ने सिर्फ उसके ऊपर थूका होता है। यहाँ पर से सीन कट होता है और हमें लैक्मायरा वेपन को दिखाया जाता है जो कि फुल्ली चार्ज हो चुका था और वो कभी भी फट सकता था। यहाँ पे वो आग फेंकता है, जो टोटोमारू था, और वहाँ पर दिखाया जाता है नात्सु को, ओ तो ये आग है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन वो नाटक करता है कि उसके पूरा शरीर जल गया और उसके पास सीधे पहुँच जाता है और उसे कहता है तुम तो गए बेटा। यहाँ पर वो उस पर पंचेस मारने की कोशिश करता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, लैक्मायरा वेपन को दिखाया जाता है जो कि अब शूट होने वाला होता है। यहाँ पे हैप्पी उसका कान को खींचता है और कहता है कि जल्दी करो बेवकूफ़, वरना हम हार जाएंगे और हमारा फेरी टेल का ऑफिस भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो आता है और उस पर काफ़ी सारे किक मारने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। तभी वो उस पर आता है और स्वॉर्ड चलाने की कोशिश करता है नात्सु पर। नात्सु कई बार उससे बचता है और काफ़ी स्पीड से ये लोग लड़ रहे होते हैं। तभी नात्सु को दिखाया जाता है जो कि उल्टा लटक कर मारता है उसके कोनी पर, जिसके बाद वो तो तलवार सीधे जाकर घुसता है उसी लैक्मायरा के बॉल पर। उसका स्वॉर्ड घुस जाता है और यहाँ पे नात्सु काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, बोलता है अब तो ये जल्दी तबाह हो जाएगा। यहाँ पर वो बोलता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइटिंग चल रही होती है। यहाँ पे वो मारने की कोशिश करता है लेकिन टोटोमारू जो था वो अपने मैजिक का यूज़ करता है और उसका पंच उसी के मुंह पे मार दबा देता है। तभी नात्सु अपने मुंह से आग फेंकता है और टोटोमारू को जला देता है। यहाँ पर वो कहता है ये इसे मैं तो रोक ही नहीं पाया। खैर तभी हमें लैक्मायरा वेपन को दिखाया जाता है जो कि फुल्ली चार्ज हो चुका होता है शूट होने के लिए। यहाँ पर सभी लोग दिक्कत में आ चुके होते हैं। वो हंस रहा होता है बंदा, बोलता है अब तो तुम्हारा पूरा फेरी टेल का ऑफिस तबाह हो जाएगा। यहाँ पर वो फिर से एक मैजिक करता है और शूट कर देता है नात्सु की तरफ, लेकिन नात्सु उस पूरे आग को ही एक बवंडर की तरह यूज़ करता है और ताकत उसकी बढ़ा देता है, जिसके बाद एक काफ़ी तेज रोशनी होती है। पर टोटोमारू को लगता है कि वो आग उस पर आके लगने वाली है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फुल्ली चार्ज वेपन सीधे शूट होने वाला होता है और वो उस आग का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देता है। लैक्मायरा को लगता है कि उसने उस आग को डॉच कर लिया, लेकिन वो गलत था। यहाँ पर आग जाती है सीधे उस बॉल पर लगती है जहाँ पर वो स्वॉर्ड घुसा हुआ था और वो आग जाती है और पूरे स्वॉर्ड को ही और अंदर घुसेड़ देती है, जिसके बाद वहाँ पर से डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। टोटोमारू ये समझ नहीं पाता और फिर कहता है ये कैसे हो गया, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पास से ब्लास्ट होना चालू हो जाता है और पूरे के पूरे बॉल में क्रैक आ जाता है बड़ा सा। बाहर से ये सभी लोग ये नज़ारा देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर वो गन शूट होने वाला होता है। तभी वहाँ पे जो गन का जो पॉइंट होता है वो ब्लास्ट होना चालू हो जाता है और ये सभी लोग ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगते हैं कि उस नात्सु ने उसको तबाह कर दिया। यहाँ पर वो खड़ा होता है और वो नात्सु से बात करना चालू करता है। तभी ये लोग बोलते हैं वेल डन नात्सु, तुमने कर दिखाया, तुमने हमारे फेरी टेल ऑफिस को बचा लिया, अब तुम्हें गर्व है। हमें तुम पे गर्व है, गर्भवती नहीं है। खैर यहाँ पे हमें फैंटम लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है कि नादान नहीं समझते। जिसके बाद हमें नात्सु को दिखाया जाता है और वो देखता है कि पूरा जगह जो था शेक करने लगा। यहाँ पे टोटोमारू को पहले समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जो कि पूरी की पूरी जो उसका नक्शा होता है वो चेंज होने लगता है, हर तरफ की बिल्डिंग से गिरने लगती हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है घर। यहाँ पे टोटोमारू को दिखाया जाता है कि काफ़ी दिक्कत में होता है, घर अपने पूरे फॉर्म में आता है, ट्रांसफॉर्म होने की चालू हो जाता है। लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ये हो क्या रहा है इस घर के सामने। टोटोमारू को समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है, ये पूरा घर एक रोबोट में कन्वर्ट होने वाला है। नात्सु को फिर से सी सिकनेस होने लगती है क्योंकि मोशन में था घर इस बार। यहाँ पर ये लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं जो इनके आंखों के सामने होता है और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है।
यहाँ पे फैंटम लॉर्ड हंसते लगता है और बोलता है मेरी बारी, तुम सबकी खटिया मैं खड़ी कर दूंगा। यहाँ पर हमें मीराजीन को दिखाया जाता है जो कि लूसी का फेस ले चुकी होती है और वो भी ये बाहर देखती है खिड़की से और उसे भी ये नज़ारा दिखता है। यहाँ पर ये सभी लोग बोलते हैं गन फायरिंग और शूटिंग करना चालू करो, लड़ना। तभी यहाँ पे सभी लोगों के गर्म खून ठंडे पड़ जाते हैं और यहाँ पे नात्सु भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ओह तो तुम्हें सी सिकनेस होती है अगर कोई भी चीज़ मूव करती है। यहाँ पर वो बोलता है ठीक है अब मेरी बारी, जिसके बाद वो फिर से मैजिक करना चालू करता है। तभी ऐसी तेज़ रोशनी होती है और वो बोलता है हैप्पी कि जल्दी उठ जाओ नात्सु वरना हमें ये ख़त्म कर देगा। यहाँ पर उसका पूरा शरीर जमने लगता है और हमें पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। तभी एल्फ मैन आता है और एक ज़बरदस्त पंच मारता है और उसे चांद का सितारा बना देता है। तभी वहाँ पे नात्सु खड़ा होता है और बोलता है थैंक यू गाइस, और हमें पता चलता है इसको कोई जमाने वाला कोई और नहीं हमारा ग्रे होता है जो कि वाइट कलर के शर्ट में आया होता है। खैर यहाँ पर वो टॉपिक पे बात करना चालू करते हैं कि इस घर को कैसे हराया जाए, जो कि पूरे की पूरा तरह से रोबोट पे बन चुका होता है और वो खुद भी मैजिक करना चालू करता है। एक्चुअली ये फैंटम लॉर्ड मैजिक कर रहा होता है, वैसे ही घर भी कर रहा होता है। यहाँ पर ये लोग सभी लड़ने के लिए फर्ज से तैयार हो जाते हैं। तभी हमें लूसी को दिखाया जाता है यानी कि मीराजीन को, जो कि उसका फेस ले चुकी होती है और यहाँ पर ये सभी लोग फाइटिंग करने के लिए रेडी होते हैं और बोलते हैं कि हमला करते रहो, हमें बचना होगा इन सभी से। यहाँ पे नात्सु हैप्पी पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये घर एक रोबोट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे तीनों लोग बोलते हैं ठीक है अब हमें अलग अलग होकर जाना होगा लड़ाई करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मीराजीन को और ड्रीम गर्ल को दिखाया जाता है जिनके बीच में बातें चल रही होती है। तभी ड्रीम गर्ल बताती है कि जो एल्फ मैन है वो भी गया है वहाँ लड़ने के लिए, जिसका बात सुन के मीराजीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पे एल्फ मैन को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है अंदर यानी कि महल के अंदर। तभी हमें पता चलता है कि ड्रीम गर्ल काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और मीराजीन भी, क्योंकि उन्हें वो ल्यूजाना के बाद में फेस याद आता है कि कैसे ल्यूजाना है उसकी वजह से मर गई थी एक बार नहीं एक ही बार मरती है। खैर यहाँ पर लूसी बोलती है कि ठीक है मैं अब जाऊँगी, जिसके बाद वो उसके सामने खड़े होने के लिए जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे फैंटम लॉर्ड अपने एक छोटे से गोले में जाकर उसे देखता है, जहाँ पर मीराजीन यानी कि लूसी का जो रूप रखा था वो कहती है कि मुझे आके ले जाओ मेरे को आके ले जाओ। जहाँ पर वो बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, वो तो अब तक राजी ही नहीं थी। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं तुम असली लूसी नहीं हो, जिसके बाद उसका फेस कन्वर्ट होता है और पता चलता है कि ये तो एक मीराजीन है। यहाँ पर हमें एल्फमैन को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो एक फर्श पे पैर रखता है और उस फर्श की आंखें खुलती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक एलिमेंटास है जिसका नाम सोल है और ये फाइट करने वाला है। यहाँ पे मीराजीन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रो रही होती है कि एल्फमैन को वहाँ से निकलना चाहिए। तभी हमें सारे शहर वालों को दिखाया जाता है जो कि ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वहाँ से भागते हैं। तभी हमें मीराजीन के पास एक दिखाया जाता है मैजिक को, जो कि यहाँ से वो गायब होती है और सीधे रोबोट के हाथ में आती है यानी कि हाउस रोबोट के हाथ में। यहाँ पर वो सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें इन दोनों की फाइटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि अब मेरी बारी। यहाँ पर वो अपने हाथ को कन्वर्ट कर लेता है एक बड़े से ड्रैगन के हाथ में और वो उस पर पंच मारता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पर वो उसके पूरे हाथ को चिपका लेता है अपने पूरे शरीर से और तभी वो फिर से उस पर पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सोल क्या करता है, उसकी बहन को ही उसके सामने ला देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर रुक जाता है और उसको याद आता है कि कैसे उसने अपनी बहन को मार दिया था और उसको फिर से रुक जाता है, जहाँ पास से उसकी बहन की आंखें खुलती हैं दोबारा से और वो बोलती हैं कि अब मेरी बारी। जिसके बाद उस पर से सीन कट होता है। यहाँ पास से वो मैजिक करते हुए दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, बोलता है तुमने मेरी बहन का फेस ला के मुझे रोकने की कोशिश की। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कई सारी और मूर्तियाँ खड़ी कर देता है उसकी बहन की, जहाँ पर वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो दुखी हो जाता है कि हाँ मेरी वजह से मेरी बहन मरी थी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाता है और बोलता है कि तुम तो गए। जिसके बाद वो बोलता है तुम अब नहीं बचोगे। जिसके बाद यहाँ पे सोल बोलता है कि अब मेरी बारी। जिसके बाद उसे पूरे मिट्टी को उसके ऊपर मार देता है, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसे मीराजीन भी देखती है क्योंकि मीराजीन के पास ही सबसे बड़ा धमाका हुआ होता है। यहाँ पे मैं एल्फमैन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे पड़ा होता है। मीराजीन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि एल्फमैन वहाँ पे गिरा पड़ा है। वहाँ पे वो एल्फमैन देखता है मीराजीन को जो कि हाउस रोबोट के हाथ में होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा मीराजीन। जिसके बाद वो सोल जो था उसके ऊपर मैजिक करता है, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, उसका सर फटने लगता है और हमें पता चलता है कि वो फिर से अपने विजन में चला गया है।
एक्चुअल में विजन में जाने के बाद वो अपने पूरे पास्ट को देख रहा होता है कि कैसे वो बचपन में उसने लड़ाइयाँ की, कैसे वो अपने माँ बाप के कब्र पे आके रोया तो उसकी बहन ने उसे संभाला, यानी कि लुजाना ने। और वो अपने बहन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसके आर के पार निकल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक विजन है। यहाँ पर वो सारी बैक मेमोरीज को देखता है कि जब वो मेरा जीन नात्सू से मिलने आई थी, वहाँ पर मैं भी था, जहाँ पर मैं एस क्लास के हीरो का मिशन करने गया था और मैंने अपनी बहन को ले जाने से मना किया था। यहाँ पर वो सभी चीज़ें याद कर रहा होता है, तभी सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अभी बंध चुका होता है उसके मैजिक के अंदर, और वो एल्फमैन को बार बार पुकार रही होती है, यानी कि मीरा जीन उस मैजिक से बाहर निकलने के लिए। तभी एल्फमैन का बड़ा रूप यानी कि राक्षस वाला रूप दिखाया जाता है, और एल्फमैन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर एल्फमैन एक बार राक्षस बन जाए तो उसे सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पर लुजाना आती है एक चिड़िया बनकर और वो उसे उठाती है। यहाँ पर वो बताती है कि ये मिशन कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा का पूरा मॉन्स्टर ही में बदल गया। जिसके बाद वो बोलती है कि भाई तुम ऐसा मत करो, उसे उठाते हुए। जिसके बाद वो उसके सामने हाथ बाँह फैला के खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा मत करो भाई, तुम एक ह्यूमन हो। जिसके बाद वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है, उसका भाई, और वो आसमान की ऊंचाइयों में और गिरती है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है एल्फमैन, क्योंकि उसने अपने बहन को ही एक पंच में ही उड़ा के मार दिया होता है। यहाँ पे मिराजी को दिखाया जाता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि अभी दुख कराने का शौक मनाने का कोई समय नहीं है, अब हमें जाना चाहिए। मुझे पता है कि गलती हमसे हो गई है और अब हमें उसकी पश्चाताप करना होगा। जिसके बाद एल्फमैन की आंखें खुलती हैं और वो उस मैजिक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मीरा जी बोलती है कि नो एल्फमैन, ऐसा मत करो। यहाँ पर वो बोलता है कि अब मेरे कैद से कोई बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर वो गाते गाते ये बोल रहा होता है, तभी पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हुआ, और यहाँ पर हमारा एल्फमैन अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाता है और अपने पूरी पावर का यूज़ करता है। मीरा जून इसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है और कहती है नहीं, तुम वापस से वो डीमन में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो, एल्फमैन ऐसा मत करो। जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी तेज़ रोशनी होती है और एक मैजिक होता है बड़ा सा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा जीन को देखकर समझ में आ चुका था कि वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया, और उसकी परछाई सीधे उस सोल पर पड़ती है, जिसकी देखकर गांठ फट जाती है और वो कहता है ओ माय गॉड। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।